संसाधन से आप क्या समझते हैं? इसके अध्ययन क्षेत्र एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन कौन से प्रकार के होते हैं एवं इसके अध्ययन क्षेत्र व महत्व को आपको विस्तार से समझाना है। तो संसाधन क्यों ही जब मैं थाने बताइए ना, पहले वीडियो में समझाई ही संसाधन क्यों ही संसाधन अपने आसपास है, जलवायु, पानी को उपयोग कर रहे हो, जमीन पर थिपक रखे हो, यो भी संसाधन है, गाड़ी में बैठ के यह भी संसाधन, हर चीज जो आसपास है थारे वह सारे एक संसाधन को ही रूप हुआ है। संसाधन वे प्राकृतिक व मानवीय तत्व होते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आर्थिक विकास के लिए करता है। तो संसाधन क्या होते हैं? वो वस्तुएं होती हैं जिसके लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व आर्थिक विकास के लिए करता है। समझ में आ गई? तो संसाधन वही चीज हुई जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करे है और अपने विकास के लिए उपयोग में ले हुआ है। जैसे EW जेमिरमन ने बताया, संसाधन वह हैं जिनके उपयोग मानव के लिए, यदि कोई वस्तु उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन नहीं है। सीधी सीधी बात है आदमी के लिए कि आदमी हो स्वार्थी। तो आदमी के लिए संसाधन वही चीज़ें जो को काम की चीज़ है। समझ, जो चीज़ थारा काम की नहीं रही तो बस संसाधन की काल थे पढ़ लिख के नौकरी लागा थार के लिए किताब की काम की, तो बस थारी संसाधन को नहीं। लेकिन जितना दिन नहीं लगा इतना दिन तो थार के लिए बहुत तगड़ा संसाधन ही है। समझ में आ गई? तो वही चीज़ें जो इंसान के लिए उपयोगी नहीं है वो कोई भी प्रकार के संसाधन नहीं है। तो ये एक उदाहरण आपके कोटेशन है EW जेविरमन के द्वारा दिया गया है। जैसे कि जल, मृदा, खनिज, वन के उत्पादन, ऊर्जा स्रोत, मानव श्रम, प्रौद्योगिकी, सब के सब क्या संसाधन में है। तो मैं थाने बताऊं जो आसा पासा थान चीज दिखाना, आप एग्जाम देना चाहो बस सारी चीज संसाधन में उनको नाम लिखती हो। संसाधनों का अध्ययन क्षेत्र, तो संसाधनों का आपका क्या कौन सा अध्ययन क्षेत्र होते हैं, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं ये देखेंगे अपन। तो पहले संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन, थान सब ने बेरा जल, भूमि, खनिज, वायु और वन और जलवायु। तो ये सब तो सबको पता है कि ये सारे संसाधनों में आते हैं। दूसरे प्रकार देखेंगे ऐसे संसाधन जो मानव पे निर्भर करते हैं, मानव संसाधन बोले जाए, जैसे जनसंख्या। समझ में आ गई आपको? अब भारत है, भारत में क्या जनसंख्या है कि इतना लोग पैदा होगा, इतना युवा होगा कि लोगों रोजगार कौन मिल रहे हो। अब जापान की समस्या क्या है? उठे ही को नहीं युवा काम करने वाला, तो उठे की समस्या अलग है, उड़े की समस्या अलग है। तो उठे मानव संसाधन की कमी है। भारत में इतना मानव संसाधन है जिनको कोई प्रयोग ही को नहीं हो रही हो। तो यही है, जनसंख्या हो गया, श्रमिक हो गया, जो थन ज्ञान है, समझो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो वो ज्ञान, कौशल, जहाँ मान ली कोई लड़को है ना, उन कंप्यूटर पर वो बहुत बढ़िया पेंटिंग करनी हो ना, तो यो को क्या कौशल है। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया उद्योगों के बारे में जानकारी, तो यो को कौशल है। बढ़िया एक्सेल सीट बना सका, यो कन कौशल है। समझ में आ गई? तो रील देखना कोई कौशल में को नहीं आवे। समझ में आ गई? तो थन को सीखना पड़ेगा, जो कोई चीज़ थे जिससे 2 रुपया कमा सको वही कौशल के अलावा है। इनके कह जा मानव संसाधन कह जा है। ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, जिस चीज से ऊर्जा को उत्पादन हुआ है उनके कहे जा ऊर्जा संसाधन का नाम से जाने जा है। जैसे कोयलो हो, पेट्रोलियम हो, गैस होगी, जल विद्युत होगी, सौर ऊर्जा। समझ ये सारा क्या अपना क्या करना, ऊर्जा को प्रयोग करना। जैसे कोयला को प्रयोग करके जल विद्युत, आपके सामने क्या बोलते हैं उनको, कोयला आधारित जो उद्योग जल विद्युत होते हैं वो हो गए, पेट्रोलियम, गैस से भी अपना ऊर्जा को उत्पादन करा। अगला संसाधन जैविक व अजैविक संसाधन। जैविक कौन सा है? जो आप जैविक जीव जंतु से याद कर लो। समझ में आ गई? जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई। अजैविक जो मानवीय रूप से उत्पन्न हुई ही, जैसे कि आपके सामने वनस्पति जीव जंतु हो गया, खनिज व ऊर्जा स्रोत हो गया, वह अजैविक के अंतर्गत आते हैं। अगले वाला है नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरण कौन सा है? नवीनीकरण नवीन बना लियो, मतलब अया को आदमी जो अया की चीज जो बार बार उत्पन्न करी जा सके है। जहाँ सूर्य हो गया, जल हो गया, ये क्या है? नवीनीकरण। अब पानी क्या है? अथे पानी बाहर ने क्या करो, पानी बाहर ने डोलती हो। समझ में आ गई? एक गिलास पानी बाहर न डोलो तो क्या हो, पानी पास सूरज की तावड़ी पड़ी, उड़ के वाष्पीकरण होके के चलो उठे चले गए, आसमान में चले गए। समझ, इस साबुन पानी उड़ो और आसमान में जाके बादल बन गया, बादल बन के बारिश होगी। थे पानी डोले वो जो थारा घर बारिश के रूप में आगो। समझ में आ गई? उन थे क्या करो, कुंड में बेड़ो कर लियो और वापस पानी पी लियो। तो यही है, या के जल चक्र एक है, चलते रहे। तो अहिया का संसाधन जो को बार बार उपयोग करो जा सके, जो बार बार में एक साइकिल में चलता नहीं। वह नवीनीकरण हुई, जना सूर्य हो गया, जल हो गया, भूतापी हो गया, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? नवीनीकरण के उदाहरण होते हैं। अनवीनीकरण कोयला, पेट्रोलियम हो गया। अब थे गाड़ी में पेट्रोल गलायो कठे गयो, कौन बेर पाठ्यम था यही है। तो जन को प्रयोग थे बार बार कौन कर सको, समझना, फिर वो नयो ही बने को
खत्म हो जाए, वो नए बनेगो, वो चीज़ को बार बार उपयोग करनी हो उसका। तो इन कौन सा संसाधन बोले जाए, अनवीनीकरण संसाधन बोले जाए। कोयला ने जलायो थार गना कोयलो है भाई, उद्योग का कोयलो अलग हुआ है, आप गना उपयोग करना वो अलग कोयलो है, उन चार कोल बोले जाए। तो उन्हें ले लेते हो उदाहरण में, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं। गना कोयलन के अगर भट्टी जलाई, सर्दी आ रही है, अब थोड़ा सा दिन तो क्या होगा कि तो राख होगी, अब क्या कर लो जो थोड़ी बना लेगा को। तो यो है, अब था नई लकड़ी जलानी पड़ेगी और नयो कोयलो उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये कहें कहूँ है अनवीनीकरण आपके सामने उदाहरण होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, गैस हो गई, इन सब के उदाहरणों में इनको जाना जाता है। स्थानिक वितरणों की बात करें, संसाधनों का वितरण असमान होता है, जो भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय है। तो जो स्थानिक वितरण के हैं, जो संसाधन हुई ना, जो संसाधन थारा आसा पासा देखने मिल रहे हैं, हमको असमान है। जय मान लो अब राजस्थान में कोई अपने बारिश वर्षा को नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इतनी वर्षा हो कि रुक रही नहीं है। समझ में आ गई थारा बात। राजस्थान में खनिज घना ही बहुत गड़ा खनिज है, लेकिन अया का खनिज है जन का कोई काम का ही करनी भाई इतना ज़्यादा, है ना। अया का कोई लाइम स्टोन निकल रहा है, कोई स्टोन निकल रहे हैं, बस पूरा बाठा ही बाठा निकल रही है, उगला तो कोई काम को नहीं। अब थे उड़न जाओ बिहार का क्या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में क्या को निकला, कोयलो निकल रहे हैं, और आपके सामने क्या बोल रहे हैं लो निकल रहे, तो उठे के बड़ा स्तर पर उद्योग बनाए जा सके हैं। तो यही फर्क है, जो असमान वितरण हो संसाधनों, कठे ज़्यादा कठे कम। अब राजस्थान में पानी की कमी है तो संसाधनों की कमी है, जो भूगोल का एक मुख्य अध्ययन विषय है। और यही चीज़ है कि जो संसाधन है वह हर जगह अलग अलग क्यों है, यही के है जो आपके सामने मुख्य विषय है अध्ययन करने को। अब क्या संसाधनों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज का क्या महत्व होता है। पहला पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान। तो संसाधन पर आधारित उद्योग, कृषि, व्यापार, तो आर्थिक विकास। अब थान बेरे उद्योग होगा तो लोगों रोजगार मिलेगा, और रोजगार होगा तो लोगों का पिस्सा होगा, तो यही है, और पिस्सा होगा तो आर्थिक विकास होगा। तो संसाधन पर आधारित उद्योग होते हैं, जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, उसको क्या बोला जाता है, ये क्या करते हैं, आपके व्यक्ति के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। फिर रोजगार सर्जन करना, तो मैंने पहले ही बता दियो भाई, उद्योग लगेगा तो रोजगार भी उत्पन्न होगा, लोग नौकरी मिलेंगी। तो जैसे खनन हो गया, तो देखो ना भाई, अभी थरासा पासा में कोई फैक्ट्री लगी है सीमेंट की, नौलगढ़ की साइड में, तो उठे के है या फिर कॉपर की खान मान लो, तो उठे लोगों रोजगार मिला कर, तो समझना लोगों रोजगार मिले। ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में रोजगार उसका उत्पन्न हो जाता है। या फिर आपके आसपास कोई उद्योग हो तो उसका उदाहरण लेकर आप समझ सकते हो कि रोजगार उत्पन्न करते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार, तो संसाधन से जीवन की आवश्यकताएं, वस्तुएं प्राप्त होती है। तो अब एक बात सोचो, अब थारे घर लाइट आवा है ना, अब आया कदे मान थारे गाँव में क्यों ट्रांसफर बढ़ गो, तो लाइट को नहीं एक दिन तक डिप्पी कौन से ढह गई, कोई कारण होगा। अब थे सौर ऊर्जा लो लगवा रखा है, आओ चाहे मत आओ, लाइट चाहे 24 घंटा चलेगी थाली। तो संसाधन को उपयोग करो सौर ऊर्जा को, और क्या हो थारो जीवन और सुलभ हो। समझ में आ गई। तो यही है, पहले आप गॉड पहले के इंसान उतार दादा परदादा ने पूछो, वह कभी मोटरसाइकिल पर थोड़ा चला करता, पैदल चला करता ना। फिर क्यों लोग संसाधन के करो, गाड़ियाँ को अनको निर्माण करना शुरू कर दिया। अब थे थोड़ी कदे जीवन में पैदल चलो, थे बाहर न 2 रुपया सामान लेना जाओ, जब भी मोटरसाइकिल लेके जाओ थे तो बाथरूम में ले जाओ, लेकिन देखे मैंने कौन बर्स को यह लत है ना। तो यही है कि इंसान की जो जीवन की गुणवत्ता उसमें सुधार होता चला जाता है। राष्ट्रीय समृद्धि का आधार, तो प्राकृतिक संसाधनों से राष्ट्रों की ताकतों का पता चलता है। जी देश का पास जितना ज़्यादा संसाधन होगा वो उतना ज़्यादा विकसित होगा। अब चाइना के पास क्यों भाई, अब बहुत बढ़िया संसाधन था, जनसंख्या ज़्यादा बड़ी को नहीं, है ना, जनसंख्या तो बहुत थी, लेकिन उनको सही से उपयोग करोगे, मानव संसाधनों को अच्छे से प्रयोग करो, तो आज देखो कितना प्रगति करो। बाहर तो चाइना साथ ही था और बराबर ही गरीब था, और उनके पास भी इतनी जनसंख्या। आज अफला तो रोन लाग जाए कि हमारी तो जनसंख्या बोली है, तो जनसंख्या तो आसपास देशा की भी बोली, भाई इतनी प्रगति क्यों करी, क्यों, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पर रील देखने के बजाय उद्योगों को निर्माण करो, सरकारी नौकरियां पर ज़्यादा निर्भर कौन रहा, भाई कि पूरी दुनिया ने बाजार ने अपनो बाजार बनो। समझ में आई, जब आज चाइना इतना विकसित हुए है। तो यही है, आप किसी राष्ट्र के पास कितने ज़्यादा उद्योग होंगे, उतने ही ज़्यादा संसाधन होंगे, उतना ही उनके उद्योग विकसित करेंगे, और उतना ही वो राष्ट्र है वो शक्तिशाली होगा। अगले वाला पॉइंट है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के माध्यम से, तो खनिज, ऊर्जा आदि से तकनीकों का विकास होता है। तो थान मेरे 2 पिस्सा होगा तो तकनीक बनेगी, और तकनीक बनेगी तो कोई भी चीज़ है उसमें व्यापार में वृद्धि हुआ है।
अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक व रणनीतिक महत्व। तो तेल जल जैसे संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय टकराव भी देखने में मिला। अब थे अभी जो वो थोड़ा सा दिन पहले पहलगांव को एक हमलो हुए थो, है ना, आतंकी हमलो हुए थो, तो वो बाद में भारत क्या करो, सिंधु जल समझौता बोलो कैंसिल करो, बोले पाकिस्तान में पानी की जरूरत क्या ले है, समझ में आ गया था। तो यही है, राजनीतिक कारण भी बहुत अधिक डिपेंड करें। अब भारत पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 20 से 25% कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा वहाँ पर, सिंधु जल है। तो सिंधु जल को अगर पानी नहीं जागो तो बहुत बड़ो जो डेंट लगा उनकी जीडीपी, बै गरीब ही, अब तो और गरीब हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यही चीज़ है, संसाधन है पर कभी कभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। थे राज्य में तो अपना पाकिस्तान के साथ है, आपने जो ब्रह्मपुत्र है उसे नॉर्थ ईस्ट पूरा चल है, और वो सिर्फ उठे चाइना बहुत बड़ा डैम बना रहे है, समझ में आ गई। तो हम भी निर्भर हैं, वो भी हम पर निर्भर है, हम भी किसी पर निर्भर हैं। तो यही होता है तेल जल खनिज हो गया। अब देखो तेल के लिए देख लो, भारत और जो भारत रशिया से तेल खरीदो तो अमेरिका खरीदो कि ना, अगर तू कन मार्कन खरीद मैं तुम छोड़ दूंगा उद्योगों में 50% ट्रैफिक लगा दियो। तो यही राजनीतिक कारण भी बहुत अधिक होते हैं। अगले वाला पॉइंट है संसाधन संबंधी चुनौतियाँ, चैलेंजेस रिलेटेड टू रिसोर्सेज। तो अत्यधिक दोहन से संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। तो बहुत अधिक क्या करेंगा, अगर अब थे एक बात सोचो, थारे अपना आस पास अब कोई नदी को नहीं अपने क्षेत्र में, तो क्या करें लोग सिर्फ क्या पर निर्भर नहीं, जमीन वाला पानी पर निर्भर करें। अब धीरे धीरे थारा गाँव पानी की कमी आनी शुरू होगी ना, क्यों ही, क्योंकि अपन जल का पानी पर निर्भर रही हो, एक आध नदी आया करती हूँ, इतना खड्डा खोद दिया कि पानी आ क्या जागो। तो यही चीज़ है, अब भूजल इसलिए अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रदूषण व पर्यावरणीय असंतुलन। तो अब क्या ज़्यादा गाड़ी घोड़ा होना, पहले कभी थे देखा करता ना, आसमान एकदम साफ देखा करते, अब आसमान ने देखना पहली बात तो टाइम ही कठी है, लेकिन कदे भी देखियो दीपावली होली यहाँ का क्षेत्र में जो देखो अपना पूरा धुंध छा जाओगी, पहले यहाँ को नहीं आया करते। तो यही है, प्रदूषण और जो पर्यावरणीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। संसाधनों का असमान वितरण, साथ के साथ जो संसाधन ही वह असमान से वितरित भी दिखाई देंगे। अगले वाला पॉइंट है ऊर्जा का संकट, और इस चीज़ से क्या होता है, ऊर्जा का संकट है वो भी उत्पन्न होता है। निष्कर्ष की बात करें, संसाधन जीवन का आधार है, इसके संतुलित उपयोग करना, संरक्षण करना और सतत विकास की दिशा में प्रयास करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो यही है, संसाधन है वह हर देश के लिए भी जरूरी हैं, उनको सही से उपयोग भी होना चाहिए, उन्हें बचा के भी रखना है। नहीं अया को नहीं कि मिलगा तो कर दो वह सफाई कर लें, सारा यूज अया नहीं करना है, उन्हें बचा के रखना भी है। उनको सतत विकास के वह कि मैं भी यूज करा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज करें, इस चीज़ के रूप में उनको बचा के रखना है। और इनका अध्ययन न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हर तरीके से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बचा के रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपके सामने संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको करा दिया है।